नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ एक मेवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। मित्रों, ये अपने मेवाड़ के इतिहास से संबंधित भाग नंबर 9 है और मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ रहे थे महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा का जो टॉपिक चल रहा था, इसमें हमने अध्ययन किया बयाना का युद्ध तक, यानी बयाना का युद्ध और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। लेकिन अब हम चर्चा करने वाले हैं खानवा का युद्ध और खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की स्थिति क्या रही, उससे संबंधित प्रश्नों की। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? मित्रों, खानवा का युद्ध से पहले चर्चा करने से पहले हम चर्चा करें एक बार बयाना का युद्ध, यानी महाराणा सांगा और बाबर के मध्य 16 फरवरी 1527 को बयाना यानी भरतपुर में बयाना नामक स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई और बाबर की पराजय हुई। और उसी पराजय का बदला लेने के लिए बाबर ने अगले ही माह यानी 17 मार्च को, यानी पहला युद्ध 16 फरवरी को हुआ और जो दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध, वह 17 मार्च को शुरू हुआ। तो प्रश्न है अपना कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 17 मार्च 1527 को। मित्रों, खानवा का युद्ध बाबर ने अपनी हार का बदला लेने के लिए किया था, यानी अगले ही माह, एक माह के अंतराल में ही बाबर ने दोबारा आक्रमण कर दिया। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने क्या प्रतिज्ञा ली? मित्रों, याद रखिए कि बाबर ने बयाना के युद्ध में हार जाने के कारण खानवा का युद्ध करने से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? तो इसका सही उत्तर होगा शराब न पीने की। मित्रों, याद रखिए कि बाबर ने स्वयं शराब न पीने की शपथ लेने के साथ ही अपने जितने भी सैनिक थे उनको भी यह शपथ दिलवाई कि आज के बाद कोई भी मुसलमान शराब नहीं पिएगा। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने मुगल व्यापारियों पर कौन सा कर हटाया? खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने मुगल या मुस्लिम व्यापारियों पर कौन सा कर हटाया? तो इसका सही उत्तर होगा तमगा कर। मित्रों, आपको बता दें कि बाबर ने शराब न पीने की सौगंध लेने के साथ ही, यानी 25 फरवरी 1527 को बाबर ने शराब न पीने की प्रतिज्ञा की और जितने भी सोने चांदी की सुराइयां और प्याले व अन्य सामग्रियां थी उनको तुड़वा दी गई तथा उन सुराइयों प्यालों को गरीबों में बांट दिया गया। और उसने मुगल व्यापारियों पर लगने वाला तमगा कर हटाने के साथ साथ ही सैनिकों को सोने चांदी का सिक्का देने की बात भी कही। अगला प्रश्न, बाबर ने किस युद्ध से पहले जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया? बाबर ने किस युद्ध से पहले जिहाद का नारा दिया? तो इसका सही उत्तर होगा खानवा के युद्ध से पहले। और मित्रों, आपको बता दें कि अंत में जब बाबर युद्ध से पहले बाबर ने अपने जितने भी सैनिक थे उनके सामने सैनिकों को इसे जिहाद का युद्ध कहते हुए कहा कि सभी कुरान को छूकर खुदा का नाम लेकर कसम खाओ कि या तो हम ही फतेह करेंगे अन्यथा अपनी इस जंग में जान गंवा देंगे। अगला प्रश्न, खानवा का मैदान कहां पर स्थित है या खानवा का मैदान स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा रूपवास तहसील भरतपुर में। अगला प्रश्न, खानवा का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है? खानवा का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गंभीरी नदी के किनारे। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। राणा सांगा खानवा के निकट सेना लेकर कब पहुंचा? राणा सांगा खानवा के निकट सेना लेकर कब पहुंचा? तो इसका सही उत्तर होगा 13 मार्च 1527 को। मित्रों, याद रखिए कि बाबर
यानी राणा सांगा से पहले बाबर सेना लेकर खानवा के मैदान में आ पहुंचा था, लेकिन उधर भावावेश में यानी महाराणा सांगा भी गौरव और शौर्य के भावावेश में शत्रु का सामना करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और 13 मार्च 1527 को ही राणा सांगा खानवा के निकट पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध से पहले सांगा ने कौन सी प्रथा निभाई? खानवा के युद्ध से पहले महाराणा सांगा ने कौन सी प्रथा निभाई? तो इसका सही उत्तर होगा पाती पर्वन प्रथा। और मित्रों याद रखिए कि पाती पर्वन प्रथा क्या है। यानी राणा सांगा ने एक पुरानी राजपूती परंपरा को पुनर्जीवित किया और इस परंपरा के अंतर्गत राजपूत शासक प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में भाग लेने के लिए निमंत्रण भिजवाता है। मित्रों याद रखिए कि राजपूतों में प्रचलित पहले से एक प्रथा कि कोई भी राजपूत अगर किसी भी युद्ध में भाग लेता है तो वह अपने नजदीकी जितने भी सरदार और राजा हैं या शासक हैं तो उनको वह युद्ध में शामिल होने के लिए एक पत्र भेजता है। उसी पत्र को पाती पर्वन प्रथा कहा जाता है। सांगा के युद्ध में घायल होने के बाद मुकुट किसने धारण किया? मित्रों महाराणा सांगा के युद्ध में घायल हो जाने के बाद जो राणा सांगा का मुकुट यानी राज चिन्ह था वह किसने धारण किया? तो इसका सही उत्तर होगा झाला अज्जा ने। अगला प्रश्न, राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाले प्रमुख शासक। मित्रों अब हम चर्चा करने वाले हैं कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से लड़ने वाले प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो पहला महमूद लोदी। और मित्रों याद रखिए कि महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। अगला पृथ्वीराज कछवा है। मित्रों याद रखिए कि खानवा के युद्ध में आमेर से पृथ्वीराज कछवा युद्ध लड़ने के लिए गए थे और याद रखिए कि वहां पर ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से मारवाड़ से कौन गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा मालदेव। और मित्रों याद रखिए कि मालदेव राव गांगा के पुत्र थे। अगला चंदेरी से मेदिनी राय। यानी खानवा के युद्ध में चंदेरी से मेदिनी राय गए और राणा सांगा ने इसे गागरोन की जागीर दी थी। अगले शासक भरतपुर से अशोक परमार। मित्रों याद रखिए कि भरतपुर से खानवा के युद्ध में अशोक परमार शामिल हुए थे और अशोक परमार मूल रूप से जगनेर के निवासी थे। और याद रखिए कि सांगा ने इन्हें ऊपर माल की जागीर दी थी। अब बात करें कि सांगा की तरफ से लड़ने वाले अगले शासकों की, तो हसन खां मेवाती। और मित्रों याद रखिए कि महाराणा सांगा की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती थे जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अगला बीकानेर से राव कल्याणमल। यानी महाराणा सांगा की तरफ से लड़ने वाले शासकों में बीकानेर से राव कल्याणमल हाजिर हुए और याद रखिए कि ये राव जेत सिंह के पुत्र थे। अब बात करें कि सिरोही से कौन गए थे, तो अखेराज देवड़ा। अगला प्रश्न, यानी अगले शासक ईडर से राव भारमल। अब बात करें कि सादड़ी से तो झाला अज्जा। मित्रों ये जितने भी शासक हैं इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा शासक खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से लड़ने गया था, अब ऑप्शन में ये कूट भाषा का प्रश्न बन सकता है, तो आप प्रत्येक शासक का स्थान और उनका नाम याद रखिएगा। अब बात करें अगले शासकों की, गोगुंदा से झाला अज्जा। यानी छोटी सादड़ी से झाला अज्जा और गोगुंदा से झाला सज्जा।
रायसीन से सलहदी तंवर। अगला सलूम्बर से रावत रतन सिंह युद्ध में शामिल हुए। अगले शासक देवलिया प्रतापगढ़ से। और मित्रों याद रखिए कि देवलिया प्रतापगढ़ से राव बाघ सिंह इस युद्ध में शामिल हुए थे। अगले शासक मेड़ता से। मित्रों याद रखिए कि मेड़ता से रायमल राठौड़ व बिरमदेव मेड़तिया खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए शामिल हुए। बात करें अगले प्रश्न की। कर्नल टोड के अनुसार राणा सांगा की सेना में थे, यानी कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा सांगा की सेना में शामिल थे तो 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार। मित्रों याद रखिए कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ 7 तो उच्च श्रेणी के राजा थे, 9 राव थे और 104 सरदार उपस्थित थे। अगला प्रश्न मित्रों, अगले प्रश्न की चर्चा करने से पहले बाबर के पास सेना बहुत कम थी और सांगा के पास सेना अधिक थी, फिर भी इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। तो अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर होगा गाजी की उपाधि। मित्रों याद रखिए कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने हताहत शत्रुओं की जितनी भी खोपड़ियां थी उनको बटोर कर एक मीनार खड़ी की और उस मीनार पर खड़े होकर के गाजी की उपाधि धारण की। और मित्रों गाजी का शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया? यानी खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा सलहदी तंवर व खानजादा ने। मित्रों यानी राणा सांगा के हार के प्रमुख कारणों की चर्चा करें तो पहला कारण कुछ इतिहासकार सलहदी तंवर व खानजादा के द्वारा राणा सांगा के साथ विश्वासघात करके बाबर की सेना में शामिल होने को मानते हैं। यानी राजपूत पक्ष के इतिहासकार राणा सांगा की पराजय का कारण सलहदी तंवर जो रायसीन से गए थे और खानजादा जो नागौर से शामिल हुए युद्ध के दौरान बाबर की तरफ मिल जाते हैं, लेकिन इसको मुख्य कारण मानना ठीक नहीं है क्योंकि सलहदी ने युद्ध के अंतिम चरण में सांगा के युद्ध स्थल से चले जाने के बाद अपना पाला बदला था। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा तुलुगमा पद्धति। मित्रों याद रखिए कि बाबर की युद्ध करने की तुलुगमा पद्धति जो उसने उज़बेगों से सीखी थी। मुगल रिजर्व और घुमाव पद्धति को प्रधानता देते थे और बारी बारी से इसका प्रयोग करते थे। साथ ही इनमें तोपों व घुड़सवारों की आक्रमण विधि में भी एक संतुलन था। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया? भारत में पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा खानवा के युद्ध में। मित्रों याद रखिए कि भारत में पहली बार खानवा के मैदान में या खानवा के युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ जबकि राजपूतों के पास तीर, कमान, भाले, तलवारें व बर्छियां आदि अस्त्र थे जिनसे युद्ध जीतना, तोपों के सामने युद्ध जीतना असंभव था। अब बात करें अगले प्रश्न की। युद्ध में घायल होने के बाद सांगा को कहां लाया गया? युद्ध में घायल होने के बाद सांगा को कहां पर लाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बसवा दोसा में। मित्रों जब राणा सांगा को तीर लगने के बाद ये घायल हो जाते हैं तो इनका जो राज चिन्ह था यानी मुकुट तो जो काठियावाड़ के झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा ने धारण किया
और सांगा को सिरोही के अखेराज की देख रेख में रणभूमि से बाहर पहुंचा दिया गया और रणसांगा को बसवा जो दौसा के पास में स्थित है वहां पर भेज दिया गया। और मित्रों याद रखिए, दौसा में ही घायल सेना को पालकी में लाया गया और होश आने पर वे पुनः युद्ध स्थल पर जाने के लिए तैयार हुए तथा उन्होंने एक शपथ ली कि सांगा ने अपने मंतव्य की पूर्ति नहीं होने तक पगड़ी बांधना तक बंद कर दिया। महाराणा सांगा ने कहा कि जब तक मैं बाबर से विजय प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पगड़ी धारण नहीं करूंगा। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा को किस स्थान पर जहर दिया गया? महाराणा सांगा को किस स्थान पर जहर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कालपी में। और मित्रों याद रखिए कि कालपी वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई? महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 30 जनवरी 1528 को कालपी में। मित्रों याद रखिए कि महाराणा सांगा जब युद्ध करने के लिए यानी बाबर से युद्ध करने के लिए पुनः तैयार हुए और उन्होंने एक शपथ ली कि मैं दुश्मन को पराजित किए बिना मेवाड़ का द्वार नहीं देखूंगा, तो उनके सहयोगियों ने सांगा को जहर दे दिया जिससे 30 जनवरी 1528 को कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा के शव को कालपी से कहां लाया गया? महाराणा सांगा के शव को कालपी से कहां लाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा की छतरी कहां बनी हुई है? महाराणा सांगा की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा मांडलगढ़ में। और याद रखिए कि महाराणा सांगा की जो छतरी है वह 8 खंभों की है। और मित्रों इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न, राणा सांगा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? राणा सांगा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका सही उत्तर होगा रतन सिंह द्वितीय। मित्रों याद रखिए कि राणा रतन सिंह के 4 पुत्र थे, रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य, उदय सिंह और भोजराज। तो इनमें से सबसे बड़े पुत्र रतन सिंह रणसांगा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण मेवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।